हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं आपके फेस को देखकर। जी हाँ, पहली नज़र में आपके बारे में लोगों के मन में क्या थॉट आते हैं, क्या उनके मन में विचार चलते हैं, वो हम जानेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी ये रीडिंग होने वाली है, तो आपको मेरे साथ बने रहना है वीडियो के अंत तक। अगर आप लोग नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है या नहीं। और जो लोग सच में कमेंट करते हैं, मैं उन सब का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी सबसे पहले। और वीडियो को आप लोग फटाफट से लाइक कर दीजिए। अब साथ साथ मैं आप लोगों की कोशिश करती हूँ कि मैं पहले आप लोगों की एनर्जी पिक करने की कोशिश करती हूँ जो प्रीवियसली कमेंट्स होते हैं। बट फिर भी अगर अभी देख रहे हैं तो 100% एकदम ध्यान रख कर आपको अगर किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में जानना है तो उसका नाम सोचकर आप ये रीडिंग को सुनिए। अदरवाइज़ आप मैसेज में, कमेंट में अपनी एनर्जी मुझे प्रोवाइड करिए। भले ही आप राधे राधे भी लिखेंगे तो एक कम्युनिकेशन से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ओके। और अगर ये तो जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी, आप मुझे बताइएगा आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग ऑप्ट करना, तो ये जो नंबर डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है, इस नंबर पे कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आपका पेमेंट जमा होने के बाद मैं आपको पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करूँगी। चलिए ठीक है, अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं और जो कार्ड्स में दिख रहा है मुझे, काफ़ी लोग आपके बारे में काफ़ी तरीके के विचार रखते हैं। काफ़ी अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपको देखा जाता है। आपका जो फेस है उसे मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव फेस है। भले ही मैं ये यहाँ पर क्लेम नहीं कर रही हूँ कि आपका कलर बहुत फेयर होगा, और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो वो मेल फीमेल ट्रांस आप सबका ही स्वागत है, तो सबके लिए जनरलाइज कर चलते हैं। तो मैं यहाँ पर कलर का आपका क्लेम नहीं करूँगी, बट आई मस्ट से दैट योर फेस एंड योर फीचर्स आर वेरी अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीचर्स हैं आपके। तो जो लोग हैं वो आम तौर पर जो अपोजिट जेंडर के लोग होते हैं तो वो आपसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। प्लस जब आप बात करते हैं तो आपका वे ऑफ टॉकिंग काफ़ी अच्छा लगता है लोगों को। काफ़ी क्लियर आप बात करते हैं, बहुत ज़्यादा बातों को घुमाते नहीं हैं, ऐसा लोग सोच रहे हैं। मतलब यू आर वेरी स्ट्रेट पर्सन। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ट्रांसपेरेंट हैं। आपके बात करने की वजह से उनको ऐसा लगता है कि आपके मन में जो होता है आप सारी चीज़ें लगभग कह ही देते हैं। तो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी उन लोगों को दिखती है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग आपसे अटैच होना चाहते हैं। आपकी तरफ अट्रैक्ट तो काफ़ी लोग होते हैं, बट जुड़े रहने वाले लोग कम होते हैं। तो ये लोग ऐसे हैं जो आपसे वाकई में जुड़े रहना चाहते हैं। इनके मन में आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फीलिंग्स है। चाहते हैं ये कि आप और ये साथ में बॉन्ड बना रहे। और कहीं ना कहीं एक और चीज़ यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के पर्सन दिखते हैं लोगों को। तो जब लोग आपको देखते हैं या आपसे टकराते हैं, तो जब वो आपको देखते हैं तो कई लोग मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं आपको, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। आपकी जो एक ऑरा होता है, अगर आप लोग शायद जानते हो, तो एक वाइब होती है। तो आपकी वाइब तो पॉजिटिव है, बट ऑरा आपका जो आपके आसपास का जो वातावरण रहता है, जो आपका एक आभा मंडल है, वो ऐसा है कि आप नकारात्मकता को बहुत दूर रखते हैं। तो काफ़ी पॉजिटिविटी है और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से काफ़ी लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं आपकी पर्सनालिटी को। उनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी एटीट्यूड वाले हैं। इसमें काफ़ी लोग ये भी मिसअंडरस्टूड कर देते हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने आगे वैल्यू नहीं देते हैं लोगों को। यू डोंट बिलीव अदर्स। तो इसको ये भी कह सकते हैं कि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है। अब यहाँ पर मैं ये चीज़ नहीं मेंशन कर रही हूँ कि आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए, कई बार क्या होता है कि अलग इंडिविजुअल्स की एनर्जी पिक हो जाती है। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है दैट यू डोंट ट्रस्ट देम। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद यूनिवर्सली ये चीज़ है। जबकि कई बार होता है इंडिविजुअल के साथ आपका बिहेवियर कैसा भी रहता है। हो सकता है लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो आपकी जिस पर आप बिल्कुल विश्वास नहीं करते, उनकी हर एक बात पर आपको अविश्वास रहता है, यानी कि यू डोंट ट्रस्ट देम। तो उनको ऐसा लगता है कि आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं अपने अलावा। इसको वो ओवर कॉन्फिडेंस में देखते हैं। उनको लगता है कि आप काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं।
और कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि आपको क्रेडिट लेना बहुत पसंद है। जब आपसे मिलते हैं, आपसे देखते हैं आपका फेस, तो उनको ईगोइस्टिक लगता है और उनको ऐसा लगता है कि आप अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं कभी भी, क्योंकि आप काफ़ी मतलब खुद को सेंट्रल में रखते हैं, काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हो आप। तो वो ऐसा सोचते हैं कि आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं होगे। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि आप क्यूट बनने का, अच्छे बनने का नाटक करते हो, बट एक्चुअली में वो चीज़ नहीं है। और उनको ऐसा लगता है कि आप अंदर से कुछ और हो, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ कहावत भी कही जाती है ना कि अत का मीठा हानिकारक होता है। तो आप काफ़ी पोलाइट, काफ़ी अच्छा बिहेव करते हो, ठीक है। तो लोग इस चीज़ को, क्योंकि जो नकारात्मक सोच रखते हैं वो सिर्फ यही सोच सकते हैं, अरे इतना मीठा बोल रहे, इतना अच्छा बोल रहे, तो ज़रूर कुछ गलत होगा। लेकिन वो लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि अभी अगर फर्स्ट मीटिंग में कोई मिल रहा है तो क्या डंडे मार कर मिला जाएगा, प्यार से ही मिला जाएगा। और वैसे भी एक और बहुत ही आप लोगों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, और अगर कोई ऐसा इंसान देख रहा है जो आपके बारे में ये चीज़ें सोच रहा है, तो उस तक भी ये मैसेज जाए, इसलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि जब तक लड़ाई नहीं है, जब तक कोई ऐसा मतभेद नहीं है जहाँ पर इंसान को कड़वा बोलना पड़े, तो मुझे लगता है कि मीठा बोलने में कोई बुराई नहीं है। अगर कोई इंसान अच्छा है, पोलाइटली बोल रहा है, तो ये उसके संस्कार होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे फ़ायदा देखना चाह रहे हैं। तो ये मैसेज आपके लिए नहीं था, उन लोगों के लिए था जो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपके दिल में ज़रूर चोर है, इसीलिए आप इतना मीठा मीठा बोलते हैं। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि जब तक लड़ाई नहीं है, किसी से मतभेद नहीं, कोई क्यों ही उल्टा बोलेगा। वो जो लोग होते हैं ना कि वो पहली मीटिंग में ही लड़ने लगते हैं, एरोगेंट होते हैं, एरोगेंस दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं। मैं पर्सनली उन लोगों को नापसंद करती हूँ। और शायद मुझे लगता है जिन लोगों के लिए ये कार्ड आए हैं ना, मतलब जिनकी ये थिंकिंग है, तो मुझे लगता है उन लोगों को ऐसे ही लोग पसंद है कि वो जूता मारकर, वो बोलते हैं ना लठ मार बोली होती है किसी किसी की एकदम, कि कुछ भी बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि अरे हमने तो नॉर्मल बात पूछी थी, ये तो लड़ने लगे। तो वो वाला एटीट्यूड हो सकता है भाई किसी को पसंद हो, इसलिए ये आपके लिए ख़्याल है। बट पर्सनली मैं बता रही हूँ, अगर लोग आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप मीठा बोलते हो यानी कि आपके मन में चोर है, आपके मन में कालापन है, तो वो लोग मूर्ख हैं। आप अपना एटीट्यूड मत चेंज करना, क्योंकि आपकी ये क्वालिटी है। कई लोग बुद्धू होते हैं, उनको ये नहीं पता कि क्वालिटी में क्या अंतर है और क्या बुराइयाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, तो इसलिए उनको मालूम ही नहीं होता। तो ऐसे मूर्खों की वजह से आप अपना नेचर मत चेंज करना। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट क्वालिटी एनी वन कैन हैव। अच्छे से बात करने में कुछ नहीं जाता है और ये संस्कार दिखाते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को तो हम बिल्कुल सिरे से नकारते हैं। जो मूर्ख लोग आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप उनसे अच्छे से बात कर रहे हो तो आपका ज़रूर कोई फ़ायदा है, ज़रूर कोई लालच है, तो वो मूर्ख ही हैं, क्योंकि वो शायद चलते हवा से भी लड़ सकते हैं, चलते इंसान, खड़े हुए इंसान में भी टक्कर मार सकते हैं। ऐसे लोग ही ऐसा थॉट रख सकते हैं आपके रिगार्डिंग, ठीक है। तो इनकी मन की बातें तो मैं सिरे से नकारती हूँ, इतनी उल्टी बात सोचते हैं ये गंदे लोग। और आपके चेहरे के बारे में देखिए, ऐसा है कि ये मैं ऐसे लोगों के बारे में बता रही हूँ कि जनरली ये जैसे अगर आप कहीं ऑफिस में हैं या कुछ भी है, तो कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनसे हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा नहीं होता, बट हम रेगुलर उन्हें देख रहे होते हैं और उनके बारे में एक परसेप्शन हम सेट कर लेते हैं, राइट। या फिर हम किसी मोहल्ले में रहते हैं, कहीं सिटी में नए गए हैं, या कोई भी रैंडम पर्सन है, उसने आपको देखा, आपसे बातचीत हुई है, बट एक वो डेवलप नहीं हुआ है, वो बॉन्ड नहीं हुआ है, या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड है, वी आर अटैच्ड ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बट वो इन पर्सन उतना बॉन्ड नहीं है। ऐसे लोग बहुत जजमेंटल हैं आपको लेकर, और ऐसे लोगों के ही जो थॉट्स हैं वो आपको लेकर बड़े वियर्ड हैं। ऐसे ही लोगों को लगता है, ज़्यादातर ऐसे ही लोग हैं जो क्योंकि आप अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करते हो, तो उनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ओवर पावरिंग हो। मतलब आपको अगर किसी भी गैदरिंग में जाते हो तो आप कहीं ना कहीं दूसरों की बात को एकदम कट आउट करते हो और अपनी बात रखना चाहते हो, अपनी ही बात सुनाना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि कोई और किसी और की बात करे। सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, आप ही के बारे में बात होनी चाहिए, आप ही के गॉसिप हो, आप ही की पॉजिटिव बातें हो, सब कुछ आपके लिए ही हो।
ऐसा आप चाहते हो, ऐसा ये सोच रहे हैं कि आप किसी और को वैल्यू नहीं देते हो, आप अपने आप को वैल्यूएबल समझते हो, फिर चाहे आपकी अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, आप ओके हो उस चीज़ में। तो कई चीज़ें आप जानबूझकर ऐसी कर देते हो कि आपके बारे में बात होनी चाहिए, ऐसा लोगों को लग रहा है कि कई बार, जैसे इनफैक्ट अगर कभी आपका किसी से झगड़ा भी हुआ है ना, या किसी से मतभेद हुआ है, या कुछ भी ऐसा है जहाँ पर आपके पीओवीज़ नहीं मिले और थोड़ा सा हॉट टॉक हो गई है, तो लोगों को, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है आपने वो भी जानबूझकर क्रिएट किया है टू जस्ट गेट द अटेंशन, और बस वो सिर्फ आपके ऊपर ध्यान आए लोगों का, आपके ऊपर ही ध्यान रहे, सिर्फ उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपने अपना ये रवैया अपनाया हुआ है। काफ़ी लोगों को ऐसी फीलिंग्स हैं आपके लिए। अब ये फीलिंग सही है या फीलिंग गलत है, इन चीज़ों पे मैं कोई इनको वो नहीं कर रही हूँ कि ये बातें बिल्कुल सही हैं। क्यों? क्योंकि ये मैं आपके एट्रीब्यूट्स नहीं बता रही हूँ, ये मैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बता रही हूँ। आप समझिए इस चीज़ को, यहाँ पर मैं ये बता रही हूँ कि आपके बारे में लोगों का पीओवी ऐसा है। ये मैं क्लेम कर सकती हूँ कि हाँ, लोग ऐसा सोच रहे हैं 100% आपके बारे में। अब आप ऐसे हैं या नहीं, वो अलग बात है। अब आप मेरे बारे में, हो सकता है आपने मुझे नहीं मिले हैं आप कभी, और आपने सिर्फ मेरी आवाज़ सुनी है या मेरी फेस देखा है, तो आप, हो सकता है आप सोचा अरे मैम तो बड़ी घमंडी हैं। अब मैं इन पर्सन घमंडी हूँ या नहीं वो तो मैं जानती हूँ ना, या फिर अगर मेरे कार्ड्स निकलेंगे तो। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं वो अलग चीज़ है। तो ऐसे ही मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सेल्फ सेंटर्ड हैं, आप एटीट्यूड वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ मैं, क्योंकि ये तो कुछ नेगेटिव बातें हैं। इनको सुनकर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये सोचें, आपके बारे में लोग पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतनी पॉजिटिविटी आपके आसपास जो है वो रखना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप, मतलब आप उनसे बेटर हैं, कई मायनों में आप उनसे बेटर हैं, उसके बाद भी आप काफ़ी हेल्पफुल हैं। आप कभी भी ये नहीं सोचते कि आप हेल्प ना करें या आप सिर्फ अपने बारे में सोचें, ऐसा नहीं आप सोचते हैं। आप लोगों की हेल्प भी करना चाहते हैं, विलिंगली आप हेल्प करते हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप सोचते हैं, समझते हैं और उस अकॉर्डिंग करते हैं कि किसी का बुरा ना हो, सबकी हेल्प हो, सबके लिए अच्छा हो, ऐसा करते हैं आप। और लोगों को ये क्वालिटी आपकी बहुत पसंद है, इसीलिए लोग आपसे कांटेक्ट रखना भी चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप एफ़र्ट्स करते हो रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, आप अपनी तरफ से भी एफ़र्ट करते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी पे डिपेंडेंट रहते हो, या आप बिल्कुल ये सोचते हो कि बस सामने वाला मेरे अकॉर्डिंग चले या नहीं चले, बिल्कुल नहीं। आप ऐसे हो कि अगर आपको कोई इंसान पसंद है या पसंद नहीं भी, अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान को ज़रूरत है हेल्प की, और ये इंसान किसी वजह से हेल्प नहीं मांग पा रहे हैं, या हो सकता है कि वो थोड़ा सा नहीं, मतलब वो उतना हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, जो भी रीज़न है एनीवे, तो वो चीज़ आप कोशिश करते हो कि उनके मन में ना आए, और किसी भी तरीके से अगर आप हेल्प कर सकते हो तो आप वो करो, ऐसा आप सोचते हो। और ये चीज़ें लोग रिकॉग्नाइज़ करते हैं, उनको वो इस चीज़ को वैलिडेट कर रहे हैं, इस चीज़ को मानते हैं, इस चीज़ को आपने चाहे अनचाहे साबित किया है लोगों की नज़रों में, तो वो चीज़ है जो लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके बारे में, और उनको ऐसा लग रहा है कि आप एक लीडर बन सकते हो। अब यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट हो गई चीज़ें, आप देख रहे हो। लीडर मैं वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि पहले काफ़ी चीज़ें, ऐसे कार्ड्स आए, ऐसे दिखे कि आप काफ़ी चीज़ें ऐसी दिखी जिसमें मुझे पॉलिटिक्स का भी कार्ड दिखा। ज़ेन टैरो से मैं रीडिंग कर रही हूँ आज, तो मैंने वो वर्ड यूज़ नहीं किया ये सोचकर कि लेकिन आप समझ सकते हो पॉलिटिक्स कहाँ होती है, नेता नगरी में पॉलिटिक्स होती है, इसलिए मैंने वहाँ पर लीडर शब्द का यूज़ किया था। बट यहाँ पर भी लोग ये सोच रहे हैं कि आप एक तरीके से हेड ऑफ़ द फैमिली का काम कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं मास्टर हो, तो दिमाग से सोच कर सारी चीज़ें करते हो। आप मूर्ख नहीं हो, बट मूर्ख बनाते भी नहीं हो। आप कहीं ना कहीं सेल्फ रिकॉग्निशन वाली स्टेज पे आ गए हो, आपको पता चल गया है कि एक्चुअली में आपका सोल पर्पस क्या है, या एक्चुअली में आप मतलब काफ़ी वाइज पर्सन हो, एक्चुअली वाइज़र हो। काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि आप कंपैरेटिवली लोगों से काफ़ी वाइज़र हो, तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ये चीज़ें हैं, लोगों के परसेप्शन है कि हाँ, इसका मतलब ये नहीं है अगर इस सामने वाले में दिमाग है
तो वो इसका गलत उपयोग करते हैं। इनफैक्ट आप छोटी मोटी जो वो लेवल की लड़ाइयाँ हैं उनसे ऊपर उठ चुके हो और आप अपनी कंपनी एंजॉय करते हो। ये पॉइंट मुझे सबसे अच्छा लग रहा है। देखिए, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लिए सफिशिएंट हैं, आप खुश रह सकते हैं अपनी ओन कंपनी में, अपने आसपास के माहौल में। आपको ज़रूरत नहीं किसी थर्ड पर्सन की टू मेक यू हैप्पी। आप खुद ही इस लायक हैं कि आप खुश हो सकते हैं और आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ये चीज़ लोग रिकॉग्नाइज़ भी कर रहे हैं और ये चीज़ बहुत ही अच्छी है, बहुत बढ़िया है। तो लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि बहुत क्लोज़ लोग नहीं हैं जिनकी आज मैं आपको बता रही हूँ जिनकी फीलिंग्स, ये वो लोग हैं जो आपको मतलब आपसे बहुत क्लोज़ नहीं है, बस आपको रेगुलर या तो देखते हैं या आपसे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू अटैच्ड हैं, तो उनकी फीलिंग्स हैं ये। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब लोग हमसे अटैच हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, तो वो हमारे फेस से जज नहीं करते हैं, वो हमारे बिहेवियर से जज करते हैं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए जो आपसे बहुत क्लोज़ नहीं है और या तो आपको रेगुलर वे में चेकआउट करते हैं कहीं से, या आपको रेगुलर वे में इन पर्सन मिलते हैं, देखते हैं, बट बहुत अच्छा बॉन्ड नहीं है आपसे कि आप बैठकर घंटों घंटों बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये उन लोगों की मैंने आपको फीलिंग्स बताई हैं। अब आप क्लेम करिएगा कि हाँ कुछ लोगों का बिहेवियर ऐसा रहता है या नहीं रहता, आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं। क्योंकि देखिए, इतना तो आप में इंट्यूशन पावर है कि हाँ, लोग अगर आपको बाइकआउट करें या आपके पास आ रहे हैं या आपको कुछ बात कह रहे हैं, तो वो किस थॉट से कह रहे हैं, किस POV से कह रहे हैं, वो आपको समझ आता है। इतने तो आप वाइज़र हैं ही, लोग बोल रहे हैं तो ये बात मैं मान के चल रही हूँ कि इतने इंटेलिजेंट आप हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे क्लेम करिएगा क्या सत्य है क्या असत्य है। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, लेकिन आप अपना काम ना करना भूलें। आप सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए संपर्क करिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।